हेलो बच्चों, वेलकम टू द अलर्ट क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम नीट 2025 की काउंसलिंग करते हैं तो उसका कितना खर्चा आएगा। क्योंकि देखिए, कोई भी सीट अगर आपको मिलती है और उसके लिए अगर आप काउंसलिंग करते हैं तो उसके लिए एक खर्चा भी आता है। तो वो खर्चा कितना आता है वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, अगर आप एमबीबीएस और बीडीएस गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, एमबीबीएस और बीडीएस जो होती है, ये दो तरीके की काउंसलिंग होती है इसकी। एक होती है गवर्नमेंट और एक होती है प्राइवेट कॉलेज। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कर रहे हैं तो उसका कितना खर्चा आना है, और प्राइवेट कॉलेज के लिए कर रहे हैं काउंसलिंग तो उसका कितना खर्चा आना है। तो देखिए, किसी भी काउंसलिंग को करने के लिए हमें कुछ चीज़ें जाननी है। पहले हमें एक रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है, दूसरी हमें सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना होता है। उसके बाद जब हमारा कॉलेज अलॉट होता है तो कॉलेज की फीस क्या रहेगी और कॉलेज की सिक्योरिटी फीस क्या रहेगी, तो इन सब की बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और नीट यूजी से आपको एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा भी बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस में भी सीट्स मिलती हैं। ओके, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर हम एमबीबीएस और बीडीएस की बात करें, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस की, तो इनकी जो काउंसलिंग कंडक्ट कराता है वो काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी है एमसीसी। ठीक है, तो एमसीसी इसकी काउंसलिंग कंडक्ट कराता है। अब एमसीसी की जो काउंसलिंग होती है ये दो राउंड में होती है। एक होती है ऑल इंडिया और एक होती है स्टेट राउंड। ऑल इंडिया जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारी स्टेट में कोई मेडिकल कॉलेज है, उसमें 100 सीटें हैं, उसमें से 15 सीटें हमारी ऑल इंडिया को चली जाती हैं, यानी कि 15% कोटा ऑल ओवर इंडिया का जो होता है वो ऑल इंडिया की काउंसलिंग के थ्रू वो एमबीबीएस और बीडीएस की सीट्स फिल होती हैं। स्टेट काउंसलिंग के पास जो स्टेट वाली होती है, यानी कि आप यूपी, बिहार, पंजाब या दिल्ली, महाराष्ट्र, एमपी, इन बोर्ड से हैं, इन स्टेट से हैं, तो इनकी काउंसलिंग जो होगी वो अलग होगी। तो वो स्टेट वाले जो होते हैं वो 85% में अपनी काउंसलिंग कराते हैं। अब हम बात करते हैं नीट काउंसलिंग में एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा बीएससी नर्सिंग की भी काउंसलिंग होती है। ये सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस में होती है। हमारे पास बीएससी नर्सिंग के टोटल 9 कॉलेजेस हैं और इसके अलावा एमएनएस कॉलेज होते हैं। ठीक है, तो इनकी काउंसलिंग जो होती है बीएससी नर्सिंग की वो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए होती है और एमएनएस कॉलेज के लिए होती है। तो बीएससी नर्सिंग की भी सीट्स हमारी नीट काउंसलिंग के थ्रू भरी जाती हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे एआईक्यू रजिस्ट्रेशन की। तो एआईक्यू का जो रजिस्ट्रेशन होता है ये दो तरीके का होता है। एक होता है गवर्नमेंट और एक होता है प्राइवेट। ठीक है, तो गवर्नमेंट के बारे में पहले हम देखते हैं। इसमें 1,000 रुपये आपके रजिस्ट्रेशन फीस होती है, 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी होता है और 5,000 रुपये सिक्योरिटी मनी SC ST का जमा होता है। ओके, अब हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। तो प्राइवेट में बीडीएस जो होता है, बीडीएस का जो प्राइवेट होता है उसमें 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन होते हैं, 1,00,000 रुपये सिक्योरिटी मनी होता है। ओके, अब हम बात करेंगे प्राइवेट में एमबीबीएस की। तो सिक्योरिटी मनी तो इसका सेम होता है 5,000 रुपये, सॉरी रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है एमबीबीएस की वो 5,000 रुपये होती है और इसकी जो सिक्योरिटी मनी होती है वो 2,00,000 रुपये होती है। ठीक है, अब सिक्योरिटी मनी जो होती है वो आपकी रिफंडेड होती है, यानी कि सिक्योरिटी मनी आपको रिफंड कर दी जाएगी अगर आपको कोई सीट नहीं मिलती, और मिल भी जाती है तो उसके बाद भी आपको सिक्योरिटी मनी रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है, अब बात आती है आपके रजिस्ट्रेशन फीस की। तो रजिस्ट्रेशन फीस आपको रिफंड नहीं होती, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। ठीक है, अगर आप काउंसलिंग गवर्नमेंट या प्राइवेट कर रहे हैं तो उसकी सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन फीस आपको रिफंड नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग की। गवर्नमेंट कॉलेज में आपके 1,000 प्लस 10,000 रुपये लगते हैं। गवर्नमेंट प्लस बीडीएस प्राइवेट, अगर आप गवर्नमेंट की काउंसलिंग करना चाहते हैं और इसके अलावा बीडीएस प्राइवेट की भी काउंसलिंग करना चाहते हैं तो आपको 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस और 1,00,000 रुपये सिक्योरिटी मनी आपकी डिपॉजिट होगी। अगर आप गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस और इसके अलावा प्राइवेट एमबीबीएस और बीडीएस के लिए भी काउंसलिंग करना चाहते हैं तो 5,000 रुपये आपकी रजिस्ट्रेशन फीस और 2,00,000 रुपये सिक्योरिटी मनी आपकी
डिपॉजिट होगी। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, यहाँ पे भी गवर्नमेंट एमबीबीएस और बीडीएस दोनों की काउंसलिंग हो रही है। ओके। अब सिक्योरिटी मनी जो होती है आपकी, ये रिफंड हो जाती है, लेकिन ये इसको रिफंड होने में लगभग 1 ईयर लग जाता है। अगर आप 2025 की काउंसलिंग कराएंगे तो ये सिक्योरिटी मनी आपको मई 2026 तक रिफंड हो जाएगी, यानी कि समथिंग 1 ईयर लग जाएगा। लेकिन आप जो सिक्योरिटी मनी जमा करें वो अपने ही अकाउंट से पेमेंट करें, क्योंकि जिस अकाउंट से पेमेंट होगा उसी अकाउंट में सिक्योरिटी मनी रिफंड होगी, ना कि साइबर कैफे वाले की। अगर साइबर कैफे वाले से आप करोगे तो रिफंड साइबर कैफे वाले के अकाउंट में होगी। ठीक है, तो इस चीज का आप खास ख्याल रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट काउंसलिंग की। तो स्टेट काउंसलिंग में 1,000 रुपये या 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस होती है, और ये जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है ये स्टेट वाइज होती है। तो आप एक बार चेक कर लें कि आपकी स्टेट में स्टेट काउंसलिंग की फीस कितनी है। और इसके अलावा गवर्नमेंट में जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट होती है काउंसलिंग के दौरान, जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट होती है वो 10,000 भी हो सकती है, 20,000 भी हो सकती है, या 30,000 भी हो सकती है, क्योंकि सिक्योरिटी मनी भी स्टेट के हिसाब से ही होती है। प्राइवेट की जो है ये 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी हो सकती है। ओके, स्टेट काउंसलिंग में। तो इस चीज के बारे में जब आप अपनी स्टेट की काउंसलिंग कराएं, जिस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है, आप वहाँ के रहने वाले हैं, तो आप उस स्टेट के बारे में पहले पूरी जानकारी कर लें कि रजिस्ट्रेशन फी जब स्टार्ट होती है स्टेट के, तो आप देख लें कि इसमें कितना क्या सबमिट करना है। ओके। अब हम गवर्नमेंट स्टेट काउंसलिंग की बात करें, AIQ की, तो 1,000 प्लस टोटल खर्चा अगर हम जोड़ें तो 1,000 प्लस 10,000 रुपये आपके सिक्योरिटी मनी हो गई। ठीक है, अगर स्टेट की बात करें तो 2,000 रुपये प्लस 20,000 रुपये आपकी सिक्योरिटी मनी हो गई। अब टोटल जो खर्चा आ जाता है एमबीबीएस में बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग तक का, तो ये 33,000 रुपये आ जाते हैं। लगभग आप मान लीजिए 35,000 रुपये। ठीक है, 35 के, क्योंकि आप जिससे काउंसलिंग करा रहे हैं आप उसे भी पैसे देंगे, तो ये आपका ऊपर ही जा सकता है। ठीक है, तो 35,000 रुपये के समथिंग आपको एक गवर्नमेंट सीट मिलने, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग कराने का खर्चा है। सिर्फ ये काउंसलिंग का खर्चा है। ठीक है, जब आपको गवर्नमेंट सीट मिल रही है। अब जब आपको सीट अलॉट हो जाए तो उसके बाद का टोटल खर्चा कितना है। अगर हम फीस की बात करें तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा मान लें तो किसी भी कॉलेज की फीस 50,000 के समथिंग होती है गवर्नमेंट। इसके अलावा 10,000 रुपये कॉलेज सिक्योरिटी होती है। ठीक है, तो टोटल जो खर्चा आ जाता है वो 60,000 आ जाता है। अगर हम काउंसलिंग फीस की बात करें तो 33K है। ठीक है, तो अराउंड 1 लाख का खर्चा हो जाता है आपका। और ये खर्चा वो है जो आपको गवर्नमेंट सीट का है, यानी गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है इस खर्चे पर आपको। तो 1 लाख का, 1 लाख का खर्चा आपको एक गवर्नमेंट सीट का है, यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जब आपको एमबीबीएस की सीट मिलेगी तो ये खर्चा उसका है। तो ये जो खर्चा है ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा, और ना इसको कम करने का कोई तरीका है। ठीक है, तो ये तो आपको करना ही करना है, क्योंकि ये स्टेट के हिसाब से होता है, गवर्नमेंट के हिसाब से होता है, तो ये तो आपको करना ही करना है। उसके बाद आपके कॉलेज पहुंचने तक का जो खर्चा है वो ये है। देखो, एमबीबीएस सीट मिल रही है, सबसे बड़ी बात ये है, और बीडीएस मिल रही है, तो ये सीटें इतनी बड़ी हैं, उसके आगे ये खर्चे कम लगता है, क्योंकि प्राइवेट का जो खर्चा है वो तो बहुत ज्यादा है। ये आपने जो नीट 2025 का एग्जाम दिया है, इसमें एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग के अलावा आयुष कोर्सेज की भी काउंसलिंग होती है। आयुष कोर्सेज कौन से होते हैं आपके? BAMS, BUMS, BHMS, BSMS, BNYS, बी फार्मा, आयुर्वेदा। तो ये जो होते हैं इन कोर्सेज की भी काउंसलिंग होती है। इनकी जो काउंसलिंग कराता है ये AA CCC कराता है। ठीक है, इसमें जो काउंसलिंग होती है ये ऑल इंडिया कोटा से भी होती है और स्टेट से भी होती है काउंसलिंग। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो ऑल इंडिया कोटा वाली जो काउंसलिंग होती है उसमें हमें रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 1,000 रुपये हमारे रजिस्ट्रेशन फीस है, जो नॉट रिफंडेबल है। इसके अलावा 10 के गवर्नमेंट कॉलेज की सिक्योरिटी मनी है। फिर इसके बाद हमारी 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है प्राइवेट कॉलेजेस की, और 550 के
हमारी सिक्योरिटी मनी है, ठीक है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज की। और सेम कंडीशन यही है, जब आपका एडमिशन वगैरह हो जाएगा तो ये वाली सिक्योरिटी मनी आपको मिल जाती है कॉलेज से, ठीक है। तो स्टेट की अगर हम बात करें तो स्टेट वाली जब हम काउंसलिंग करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फीस जो है हमारी वो 1,000 रुपये है गवर्नमेंट की। 10K हमारी सिक्योरिटी मनी है गवर्नमेंट कॉलेज की, और 2,000 रजिस्ट्रेशन फीस है हमारी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कॉलेजेस की जब हम काउंसलिंग करें, और 50K हमें सिक्योरिटी मनी है, ठीक है। तो आप ये बात भी याद रखिएगा, ऑल इंडिया कोटा में भी ये गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज दोनों की काउंसलिंग हो रही है, ठीक है। BAMS, BUMS, BHMS इनके प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं, ठीक है। तो टोटल खर्चा जो हमारा आ जाता है वो 22,000 के समथिंग आ जाता है इन दोनों की काउंसलिंग में। तो अराउंड 30,000 मान लें आप, ठीक है। अब हम बात करेंगे BVSC, ठीक है। तो इसकी जो काउंसलिंग कराता है वो VIC कराता है। ये भी ऑल इंडिया कोटा से होती है और स्टेट कोटा से होती है काउंसलिंग। इसमें भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो ऑल इंडिया कोटा की 1,000 रजिस्ट्रेशन फीस है, प्लस 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी है। और प्राइवेट की हम बात करें तो यह सॉरी 1 हो गया, यह 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस होगी और 50,000 रुपये सिक्योरिटी मनी होगी। तो टोटल खर्चा इसका भी 22,000 आ जाता है गवर्नमेंट का। तो आप मान के चलिए 25,000 के समथिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अब टोटल खर्चा फॉर काउंसलिंग की अगर हम बात करें कि टोटल कितना खर्चा हो रहा है काउंसलिंग कराने में, तो MBBS, BDS और BSc नर्सिंग में अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो 33,000 रुपये हमारे गवर्नमेंट में खर्च हो रहे हैं, और प्राइवेट में 4,05,000 रुपये, ठीक है। अराउंड गवर्नमेंट अगर हमें सीट मिल जाती है तो 35,000 के समथिंग हमारा खर्च हो रहा है, ठीक है। अगर टोटल खर्चा हम आयुष काउंसलिंग का करें तो स्टेट और ऑल इंडिया की मिला के अगर हम इस काउंसलिंग की बात करें तो गवर्नमेंट में 22,000 रुपये हो रहे हैं, प्राइवेट में आपके करीब 1,05,000 रुपये हो रहे हैं। तो अराउंड अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो 25,000 रुपये हो गए, ओके। BVSC की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट में हमारे 22,000 रुपये खर्च हो रहे हैं, अराउंड 25 के। प्राइवेट की अगर हम बात करें 1,05,000 रुपये हमारे खर्च हो रहे हैं टोटल। तो ये जितने भी डाटा था मैंने ये कलेक्ट करके आपको बता दिया। तो हो सकता है ये कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन समथिंग इतना खर्चा तो आपका होता है ये गवर्नमेंट मेडिकल सीट के लिए, चाहे वो आप MBBS BDS की लें या आप आयुष की लें। तो ये सीट्स जो है ये लगभग आपका इतना खर्चा तो हो जाता है आप जब एक गवर्नमेंट सीट लेते हैं, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा। डॉक्यूमेंट्स तो आपको बनवाने ही है, डॉक्यूमेंट्स पे मैं आपकी एक वीडियो बना दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप वो बनवा के रख लें। तो उसकी वीडियो मैं बहुत जल्द अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा इन बातों का भी ध्यान रखिए कि पैसों का जो अरेंजमेंट है या जो पैसों का टोटल खर्चा है, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ऑन द स्पॉट अरेंजमेंट करना पैसों का बहुत दिक्कत की बात हो जाती है, ठीक है। तो पैसों का भी आप अपना हिसाब किताब लेके चलें। आपके जब रिजल्ट आए और उन मार्क्स के बेसिस पर आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन सी काउंसलिंग के लिए जाना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके नंबर कम है और क्या कहते हैं आप सारी काउंसलिंग कर रहे हैं, MBBS की स्टेट की भी करूंगा, ऑल इंडिया की भी करूंगा, आयुष की भी करूंगा, ठीक है। सीट आपको चाहिए आयुष की, ठीक है, और लगे पड़े हैं आप MBBS में, तो आप वहां पे पैसे मत फंसाइएगा। आपका सिक्योरिटी मनी आपको रिफंड दे दिया जाता है, लेकिन उसमें 1 साल लगती है। तो इन बातों का आप ख्याल रखिएगा कि कौन सी काउंसलिंग आप करना चाहते हैं, और आप जो पैसे अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप किस काउंसलिंग में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। सीट मिलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा ध्यान भी देना है, क्योंकि अगर कॉलेज मिलता है तो कॉलेज की भी फीसेस का खर्चा होता है। मैं आपको एक बात बताना भूल गया, आयुष में जब हमें BAMS, BHMS या BUMS के कॉलेजेस मिलते हैं तो इनमें जो कॉलेजेस की फीस होती है आप मान के चलिए 15,000 से स्टार्ट हो जाती है, और ये 15,000 से हमारी 25,000 तक चली जाती है। तो ये आप जब कॉलेज किसी भी कॉलेज की फीस जब सबमिट करने जाएं तो कॉलेज का एक ब्राउज़र आता है, आप उसको खोल के देख लें कि इस कॉलेज में हमें कितनी फीस सबमिट करनी है। तो इन चीज़ों का भी आप खास ख्याल रखें।
कि कौन सी कॉलेज की फीस कितनी है। तो इसमें भी आपको आयुष में भी जब आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आपका समथिंग 50,000 का तो खर्चा हो जाता है, 50K का खर्चा आपका आ जाता है। और जब ये आप कॉलेज सिलेक्ट करें काउंसलिंग से भी तो अपने नज़दीक देखें ताकि आने जाने में दिक्कत ना हो। MBBS BDS कोई भी गवर्नमेंट सीट आपको मिल रही है, वो फिर कहीं भी मिले कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप पहले कोशिश करें कि आपके पास मिले। ठीक है, आपके स्टेट में हो या आपके सिटी के आसपास हो, तो वो चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल होती हैं। आपको नहीं मालूम, मैं आपको बताऊं, मेरी सिस्टर खुद डॉक्टर है और मैंने इस चीज़ को फेस किया है, क्योंकि मैंने उसे पास दिलाया। तो पास दिलाने में ये फ़ायदा रहता है कि कभी कोई बात है हाल चले जाओ आ जाओ, तो ये चीज़ें भी बहुत बेनिफिशियल होती हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा और आप अपने पैसों का अरेंजमेंट करके रखें और फालतू की काउंसलिंग ना करें। अगर आपके नंबर कम है तो आप उन नंबर के बेसिस पर काउंसलिंग करें। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है बेटा, तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, या हमारे चैनल और ग्रुप दोनों है। यूट्यूब पे आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अदर प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा आप व्हाट्सएप पे हमें स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये दोनों QR कोड टेलीग्राम ग्रुप और चैनल के हैं और ये लिंक है, तो आप यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कीजिए ताकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो हम आपको बता सकें। ठीक है, हम सारे प्लेटफॉर्म पे ज़्यादातर एक्टिव रहते हैं ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।